बट टॉकिंग अबाउट कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर्स जो कि 6 साल बाद अब फाइनलिस्ट बनी और फाइनल में आई है, मुझे आपको लगता है कि जो बीच में इनका ब्लीक टाइम आया इतने अरसे, ये पैकेज वो कर रहे थे, ये लेकर चल रहे थे लोगों को, सरफराज के साथ एक ऐसी बॉन्डिंग थी कोयटा ग्लैडिएटर्स की, मैनेजमेंट की, कोयटा ग्लैडिएटर के ओनर्स की, कि वो बहुत टाइम लगाया उन्होंने सरफराज से ख़ुद को डिटैच करने के लिए। फिर जब ये लीग शुरू हुई तो शुरू के दिनों में जो है वो शोएब मलिक इनके पास मुसलसल खेलते रहे, तो शायद किसी को ये हो नहीं रहा था कि वो शोएब मलिक को कह सकेंगे बस अब आप बैठ जाएं। सो ये पैकेज जो है वो अपने ऊपर सवार रखते थे, इस वजह से फाइनल तक पहुंच नहीं पाते थे। देखें, बात करें 1-2 सीज़न बुरे खेले हैं, लेकिन ऑन एंड ऑफ क्रिकेट तो अच्छी खेली और ओवरसीज़ प्लेयर भी ठीक आते थे। हाँ, कुछ एटीट्यूड ऐसे प्लेयर्स थे जो ये कैरी करते थे, लेकिन इनका दिल नहीं करता था कि उन प्लेयर के साथ मज़ीद चला जाए। जैसे जेसन रॉय थे जी, उनका बहुत एटीट्यूड था। फिर एक टाइम ऐसा भी है कि मेरा ख्याल है गेल भी खेले, वो भी एक एटीट्यूड में आई थिंक खेलेंगे, गेल के नहीं, गेल नहीं, मेरा ख्याल लाहौर से खेले, लाहौर। इनके पास सब वो ऐसे शुरू में शुरू में खेले, कोयटा ग्लैडिएटर से भी खेले, केपी खेला, केपी भी खेले, शेन वॉटसन भी खेलता जब आप इंडक्ट करते हैं तो आप बुरी परफॉर्मेंस के लिए, बुरे रिजल्ट के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ये इंडिविजुअल होते हैं और टीम से थोड़ा सा दूर रहते हैं, डिस्टेंस रखते हैं, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट इफेक्ट होते हैं। रही बात ये, इससे बड़ी क्या एक मिसाल हो सकती है कि वही कोच है जी। अगर बात करें यहाँ पे सैम यूब की, तो डेवलप किसने किया, इंट्रोड्यूस किसने कराया, वो कोयटा ग्लैडिएटर ने उसको इंट्रोड्यूस कराया और मार्केट में लेके आया, उस पर ट्रस्ट किया। मुझे आज भी याद है जब वो उसका पहला मैच था, उसकी तो अभी मूछें भी नहीं निकली थी जब उस पर ट्रस्ट किया गया। ये बहुत बड़ी एक, अभी आपने देखा कि जिस तरह इंडिया IPL में 2-3 ऐसे प्लेयर्स आए हैं बिल्कुल 16-17 साल के, लेकिन क्रेडिट कौन ले रहा है, आपकी फ्रेंचाइजी क्रेडिट ले रही है, वो क्रेडिट आपका सिस्टम को नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं जी हमने इस पर ट्रस्ट किया, ये हमारी प्रोडक्ट है। कई दफ़ा मेरी भी मोइन से इस बात हुई, उसने कहा जी ये तो मेरी प्रोडक्ट है, आजम खान मेरी प्रोडक्ट है, वो भी तो एक पार्ट था कोयटा ग्लैडिएटर का। प्लेयर तो उन्होंने दिए अकॉर्डिंगली मॉडर्न क्रिकेट, एडवांस लेवल की जो क्रिकेट है। रही बात ऑन एंड ऑफ, उनकी क्रिकेट तो ठीक चलती रही, लेकिन 6 साल के बाद वो जिस तरह फाइनल में पहुंचे, जिस तरह उन्होंने सौद शकील पे ट्रस्ट किया, उनकी लीडरशिप को बैक किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स से ज़्यादा जो प्लेयर्स दिए ना वो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब ने दिए, जो उनका बेस है, जो क्लब है बेसिकली नदीम उमर साहब का जो क्लब है, नर्सरी जिसे कहते हैं, हाँ नर्सरी जो है वो, जिस तरह हम लाहौर के PDP प्रोग्राम की बात करते हैं, उनका वो क्लब पैरेलली कराची में बहुत अरसे से चल रहा है। सो प्लेयर्स तो वहाँ से आए। हम जब यंग प्लेयर्स की बात करते हैं, हम साइम की भी बात करते हैं, हम नाफे की भी बात करते हैं, सऊद शकील की बात करते हैं, सरफराज, तो ये प्लेयर्स तो वहाँ से आ रहे थे जो कोयटा ग्लैडिएटर्स पे फिर एनहांस होकर अगर सरफराज की बात करें, मैं बड़ा यहाँ पे क्लियर हूँ कि अगर इमरान खान के बाद कोई लीडर है जिसकी रिस्पेक्ट है, वो सरफराज है। बिल्कुल, आप यकीन करें, मैंने भी कई दफ़ा ऐसा हुआ, दुबई में PSL में मैं गया, वहाँ पे जब भी कोई बड़े नाम वाला प्लेयर भी बात करता तो सैफी भाई करके नाम बात करता था, तो एक उसकी एक लीडरशिप तो थी। और जिस तरह उसने 2 साल पाकिस्तान पूरी दुनिया में डोमिनेट किया T20 में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह के प्लेयर नहीं आ रहे। अब रिजल्ट तो आया 6 साल के बाद, लेकिन थोड़ा लंबा टाइम है। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी फ्रेंचाइजी क्या, हमारी PCB मैनेजमेंट क्या, इवन के हम आपके कोचेस, दे गो फॉर प्रूफ, दे डोंट वांट टू इम्प्रूव। अगर जब तक इनका माइंड सेट इस तरह नहीं गया कि वी नीड टू बी इम्प्रूव, प्रूव नहीं करना हमने, यही आपकी RAI न्यूजीलैंड का जो चैम्पियनशिप थी, वो हर जगह पे सिलेक्टर इस माइंडसेट के साथ चलते हैं कि जी मैंने प्रूव करना, जी मेरी सिलेक्शन ठीक है, मैंने प्रूव करना, जी मैंने जिसको चांस दिया वो रन्स कर रहा है, मैंने प्रूव करना जी ये पाकिस्तान का स्ट्राइकर कैंप से आया है, ये मेरी टीम में जगह तो नहीं बनती, तो मैंने प्रूव करना ये तो मेरी डिस्कार्डेड है। तो ये चीज़ें जब तक आपका माइंडसेट पॉजिटिव और उस तरफ नहीं जाएगा, जिस तरह ऑस्ट्रेलियन सोचते हैं या न्यूजीलैंडर सोचते हैं कि यार कोई बच्चा जब क्रिकेट खेलने जाता है तो ये नहीं पूछते कि कितने रन्स किए, कितनी विकेटें ली, वो हमेशा गो फॉर रिजल्ट, मैच हारे हो या जीते हो। तो ये जो पॉजिटिव माइंडसेट है, अब इसमें चेंज आनी चाहिए। गो फॉर ए इम्प्रूव, डोंट गो फॉर ए प्रूव के लिए। जैसे मोहसिन साहब, जैसे अभी कोयटा की हम बात करें, आपको लगता है कि जब कोयटा खेल रहा था UAE में, उनके पास रिसोर्स जो था उन कंडीशंस के हिसाब से बेहतर था? मतलब नवाज़ खेल रहे हैं, अनवर अली खेल रहे हैं, लो एंड स्लो पिचेस थी, तो उस हिसाब से रिसोर्स उनके पास बेहतर था।
इनके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, एक दो और भी थे जो लोकल कराची के प्लेयर से, पाकिस्तान के गुप्टर था, हाँ ठीक है, डेवलपमेंट स्क्वाड में रहे पाकिस्तान के नेशनल क्रिकेट अकेडमी के। तो जब वो वहाँ से निकले हैं तो पाकिस्तान में आने के बाद उनकी कारकर्दगी का मायार ज़रा थोड़ा बिगड़ा। जी ऐसा ही होता है, क्योंकि वैसे तो जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि वो फ्रेंचाइजी की जिम्मेदारी तो नहीं है हमें प्लेयर डेवलप करके देना, वो तो एक डेवलप प्लेयर लेते हैं और खिलाते हैं और उसको उसकी सर्विसेज को लेके चलते हैं। लेकिन इनके पास कोयटा ग्लैडिएटर के पास एक नर्सरी का एक मैकेनिज्म मौजूद है जहाँ से वो अपने प्लेयर्स ले रहे हैं, उससे उन्हें एडवांटेज ये, नदीम साहब तो कराची के सदर भी हैं, फिर उन्हें एक एडवांटेज तो है ना कि एक क्लब से जब लड़के आते हैं तो वो जो दूसरी फ्रेंचाइज को कहीं कोई प्लेयर कहीं से आ रहा है, कोई बाहर से आ रहा है, तो वो सारी चीज़ों को जेल करने में, कम्बिनेशन बनाने में टाइम लगता है। प्लेयर्स की जो स्किल्स हैं उसको चैनलाइज करने में टाइम लगता है। इनके पास वो नहीं है, इन्हें पहले से पता है, वो उन्हीं के क्लब में खेल रहा है, वो लड़के एक दूसरे को जानते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जिस वक्त भी आप एक कंट्री टू कंट्री फ़र्क आ जाता है ना, कि वो बिल्कुल एक ड्राई पिचेस हैं, एक बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट यूएई का जो कंडीशंस बहुत फ़र्क है। तो यहाँ आके एक दफ़ा रीअप्लाई होनी है, तो वो कम्बिनेशन बनाते बनाते ज़ाहिर है कि थोड़ा टाइम तो लगता है, और उन्हें लगा। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर थ्रू आउट हमेशा टीम अच्छी रही है। जो उनका जो सबसे बड़ा फ़र्क वही है कि जब वो बड़े प्लेयर को लेके आते हैं तो वो जेल नहीं होता जी। ये लाहौर कलंदर ने भी शुरू में किया कि जब बड़ा प्लेयर लेके आते हैं तो वो जेल नहीं होता, टीम मैन नहीं होता। बड़े से बड़े नाम आ गए लाहौर कलंदर्स में भी, वो टीम मैन नहीं होता, टीम मैन होना जरूरी है। एबी डिविलियर्स आ गए, क्रिस गेल, ब्रेवो, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े लेकिन वो क्योंकि टीम में जेल नहीं हो रहे। अब यहाँ T20 तो होती है कि 20-20, 25-25, 30-30 रन करें, क्विक रन करें। आप अपनी बारी शारी लंबी के चक्कर में ना जाएं, अपने रन रेट को बेहतर रखते हुए आप 20-25 रन दे दें। अब कल के मैच में जिस तरह वो एलन के साथ कौन खेल रहा था, तो वो उसने आके थोड़ा सा उनको सपोर्ट किया, उसने स्कोर कर दिया, नीचे पार्टनरशिप बन गई कि शुरू में आउट होने के बावजूद भी वो थोड़ा सा उन्हें एक ब्रेक मिला। तो T20 का यही होता है कि आप 2-3 ओवरों में गेम चेंज कर सकते हैं, और वो उसी तरह ही हो सकती है कि अगर आप एज टीम खेल रहे हो। अच्छा मुजाहिद साहब, चूँकि सऊद शकील वैसे तो पाकिस्तान की वाइट बॉल में वो सिर्फ वर्ल्ड कप ही खेलते हैं, ICC का कोई इवेंट 50 ओवर्स का हो तो उसमें नज़र आता है सेलेक्टर्स को, उसके अलावा नज़र नहीं आते हैं। इस टूर्नामेंट में वो T20 के फॉर्मेट में कप्तानी भी कर रहे हैं, बहसियत कप्तान आप उनको किस तरह से देखते हैं? देखिए, कप्तानी एक मिली जुली सी ऐसी एफर्ट होती है जिसमें कोच का बहुत इनपुट होता है। ओबियसली आपने टीम तो अंदर लड़ानी है, लेकिन काफ़ी हद तक आजकल की जो हमने चीज़ों को मॉनिटर किया है वो सारी इंस्ट्रक्शन मोस्टली बाइट से जाती हैं। हाँ, कई दफ़ा ऐसा होता है कि सपोज एक लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड बैट्समैन आपके प्लान में आप ये कहते हैं कि नया बॉल लेफ्ट आर्म स्पिनर करेगा जी, तो ऑल ऑफ सडन क्या होता है कि अगर लेफ्ट आर्म बैट्समैन सामने आ गया तो आप उसको रोक लेते हैं। जो प्लानिंग है उसका ये तो पार्ट हो सकता है कि आप उसको रोक लें, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आ गए तो आप चांस नहीं ले सकते वो इसको आसानी से अटैक कर सके। कई दफ़ा ऐसे फैसले वहाँ ही देर एंड देन करने वाले होते हैं, स्पॉट लेने पड़ता है बहुत। तो ये जो छोटे छोटे डिसीजन होते हैं, रेस्ट ऑफ जितने भी डिसीजन होते हैं, कई दफ़ा सिचुएशन ऐसी बन जाती है जो बाहर से ज़्यादा समझ आ रही होती है, तो आपको एक स्ट्रांगली मैसेज आता है कि यार हमारी ये समझ है, सोच लो। अगर तुम जिस तरह तारिक कल 3 आउट किए, ये कप्तान को 2 या 3 मैच मेरे बैन की वजह से बाहर हुआ है, तो कप्तान या कोच को उसकी याद तो आती होगी कि यार ये वो टर्निंग पॉइंट बॉलर है। देखिए, अगर यहाँ पे मैं फ़हीम अशरफ को इसलिए थोड़ा सा उस तरह हाईली रेट नहीं करता कि वो अभी मैच चेंजर की सिचुएशन में तो चला गया, लेकिन मैच फिनिशर नहीं है जी, क्योंकि जितने भी उसने रन किए पहली इनिंग में किए, जितने आउट किए उस वक्त किए जब थोड़ा सा मैच चेंज किया। लेकिन जब न्यूजीलैंड में उसके ऊपर जिस मैच में उसने 87 किया, उसके बाद 2 ऐसे मैच सिचुएशन बनी थी जहाँ पे वो मैच फिनिश कर सकता था, लेकिन वो नहीं कर पाया। तो ये छोटे छोटे क्रिटिकल एनालिसिस होते हैं जिस पे कोच, कप्तान या सिलेक्टर की नज़र होती है कि इसने किस सिचुएशन में रन किया और कितना प्रेशर था। प्रेशर अगर आया है तो हैंडल किस तरह किया है, हैंडल करना और एक क्लासी तरीके से हैंडल करना जैसे धोनी करता था। तो ये क्लासी जब तक प्लेयर में फिनिशिंग टच नहीं आएगा, बड़े प्लेयर नहीं बन सकते।